हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आप अभी असाइनमेंट डिस्कशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं और आपने असाइनमेंट सॉल्व किया होगा। अभी हम आप आंसर आंसर अपना मैच करेंगे। मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, कैसे सॉल्व हुआ वो भी बताऊंगा, और अगर कोई डाउट है तो डाउट भी हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। इसके अलावा ये अगर थोड़ा टाइम हमें मिलता है तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बाकी है वेक्टर का। ठीक है, थोड़ा सा उसको भी मैं रिवाइज कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़े तो। डॉट प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन सबसे पहले आज का असाइनमेंट। ठीक है, और कुछ कुछ डाउट्स मुझे व्हाट्सएप पे भी आप लोगों ने भेजा है, तो वो डाउट भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले असाइनमेंट के आप आंसर जो आपने सॉल्व किया था वो अपने पास रखिए और फिर आप आंसर मेरा यहाँ से मैच कीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई डाउट हुआ तो मुझे आप बताइए। ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ गए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज a particle starts moving in a straight line with constant acceleration a with initial velocity u. Find the average velocity of the particle in first t second. ठीक है, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। पहला क्वेश्चन जो है उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कीजिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, चेंज नहीं कर रहा है तो सेम रहेगा, आपको भी मालूम है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बाय टाइम कर दोगे, इसका मतलब टी से आपने डिवाइड कर दिया तो ऊपर एक टी कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, u प्लस 1/2 ए टी डिवाइडेड बाई टी, टी कैंसिल। क्या आप लोगों का भी आंसर यही आया था, u प्लस 1/2 ए टी? दिस इज द वे टू फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, अथर्व का 2u प्लस ए टी बाई टू, ठीक है, आपने होल टू कर दिया होगा। प्राथमा का u प्लस 1/2 ए टी, ठीक है, ठीक है, गुड। सबके आंसर इतने ही आए थे ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस 1/2 ए टी। ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 2 में two cars start off to race with velocity 4 meter per second and 2 meter per second and travel in a straight line with uniform acceleration 1 meter per second square। अच्छा, यहाँ पे छूट गया है क्या, एंड यहाँ पे ऐड कर दो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, एक ही एक्सेलरेशन गिवन था, दूसरा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यस अथर, वो भी चलेगा। if they reach the final point at the same instant, find the length of the path। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में देर आर टू पार्टिकल्स, उनके इनिशियल स्पीड डिफरेंट है, एक्सेलरेशन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ध्यान से देखो। अगर मान लो कार 1 आपने लिया है, कार 1 के लिए इनिशियल स्पीड कितना लेना है, 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन लेना है, इसको u1 लिख देता हूं, a1 लिख देता हूं, कार 1 की बात हो रही है बेटा, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार 2 सेकेंड कार जो है उसका इनिशियल स्पीड जो है वो कितना दिया है, ये दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक था, नहीं दिया हुआ था, मैंने उसको अभी लिखा है।
इन दोनों का डिस्टेंस बोलता है इक्वल है इफ दे रीच फाइनल पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट। टी टाइम में ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। यानी इन दोनों के लिए आप क्या यूज करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट क्या यूज करेंगे, ut1 प्लस 1/2, t1 तो नहीं है, u1 है, t दोनों के लिए सेम है, u1t प्लस हाफ a1t²। ये कार 1 का डिस्टेंस ट्रैवल है। कार 2 के लिए ये है u2 इंटू टी प्लस हाफ a2t²। वैल्यू पुट कर देना है अपन को। u1 कितना है, u1 है 4t प्लस 1/2, इसका एक्सेलरेशन 1 है t², एंड दिस इज 2t प्लस 1/2, इसका एक्सेलरेशन 2 है ना, ये कैंसिल कर सकते हो। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 4t प्लस 0.5 कर सकते हो, 0.5t² इक्वल टू 2t प्लस ये 1 है मतलब t²। इसको 2t को इस तरफ लेके आ जाओ तो 4t माइनस 2t इज 2t, और ये 1 में 0.5 माइनस हो गया 0.5t², एक t कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स 2 इक्वल टू t/2। तो टाइम का वैल्यू आ गया 4 सेकेंड। लेकिन आपसे टाइम नहीं पूछ रहा है, आपसे लेंथ पूछ रहा है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस में S1 और S2 दोनों इक्वल है तो कोई भी निकाल लो, S1 निकालोगे तब भी सही आंसर आएगा, S2 निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। S1 का फॉर्मूला क्या है, u1t प्लस हाफ a1t²। u1 आपने कितना है, u1 दिया हुआ है 4, t आपने कितना निकाला 4 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है इसका 1 है ना, 1 है ना, हाँ 1 है, और टाइम फिर आपका निकाला 4 इंटू 4, दैट मीन्स 16 प्लस 8, इसका आंसर होना चाहिए 24 मीटर। अब बताओ सबके आंसर यही आए हैं। ओके, सबको समझ में आया 24 मीटर कैसे आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कोई भी डाउट हो तो मुझे यहाँ पे बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। 2t इक्वल टू 0.5t, ये स्टेप नहीं समझा, ये 2t को इधर ले आया तो ये माइनस हो गया ना, 4t माइनस 2t, यहाँ पे 2t लिखा, और यहाँ पे 1 है और 0.5 है, इसको इधर ले गया तो 1 में 0.5 माइनस किया तो 0.5 बचा, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट जो 1 आवर है 7 to 8 आपको प्रॉब्लम मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पेन पेपर तैयार होना चाहिए, मेरे साथ साथ लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये पूरा प्रैक्टिस क्लास है ताकि फिजिक्स को लेके जो भी आपके मन में डर है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है वो ठीक हो जाए, ठीक है। इसीलिए ये इस क्लास में ऐसा नहीं है कि बस मोबाइल में देख रहे हो, आराम से सोफा में बैठ गए हो और देख रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको मेरे साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है और आंसर मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप लोग का पहले से कुछ आंसर आया है तो मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आया है। टी कैंसिल किया बेटा उसके नीचे,
दोनों में एक टी हटा दिया तो क्या बच गया आपको 2 इक्वल टू 0.5 टी। देखो ध्यान से, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, आप देख के नहीं समझोगे, सॉल्व करोगे तो और अच्छे से समझोगे। फिर भी डाउट है देन आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर है? 3 का 25 मीटर। ओके, चेक करते हैं। अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स चेक पोस्ट with velocity 54 kilometer per hour. When car is 400 meter from check post, driver applied brake, which is caused of deceleration of 0.3 meter per second square. Find the distance of car from check post for 2 minutes after applying the brake. सबके आंसर मुझे 25 मीटर ही दिख रहे हैं। चलो मैं सॉल्व करता हूं। एक कार जो है, लेट सपोज ये चेक पोस्ट है ना, दिस इज चेक पोस्ट, यहाँ पे मान लो। और एक कार जो है ये ट्रैवल कर रहा है किस स्पीड से? ये ट्रैवल कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी किलोमीटर पर आवर हो ट्राई करो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। और यह कैसे करोगे? अगर मान लो x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। किसी का 29.4 आया है, चेक करते हैं। देखो इसका कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो 54 इंटू 5/18, दिस यू विल गेट 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड में क्या एज्यूम करूंगा, कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, जब ये 400 मीटर दूर था, है ना, कितना दूर था, 400 मीटर दूर था चेक पोस्ट से, तो ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक ने इसको कितना का रिटार्डेशन दिया, इसको रिटार्डेशन दिया इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको मालूम है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि कार को रुकने में कितना डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया होगा, ठीक है, या कितना इसको रुकने में टाइम लगा होगा। ओके, रुक जाने का मतलब है कार, सबसे पहले देखो कार को रुकने में क्या 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं क्या, ये पहले तो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप फाइनल वेलोसिटी को 0 कर लो और फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालो। रिटार्डेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, v इक्वल टू u माइनस AT। v क्या हो गया, v है 0, u कितना था 15, माइनस एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन कितना है 0.3 इंटू टी। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 इक्वल टू 0.3 इंटू टी, मतलब टी कितना हो गया बेटा 15/0.3। ठीक है, ये हो जाएगा 50 सेकेंड। ठीक है, तो कार तो 50 सेकेंड में ही रुक गया है, तो इस 2 मिनट का कोई मतलब ही नहीं है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 50 सेकेंड के बाद ही कार जो है वो रेस्ट में आ गया है, तो उसको आप 2 मिनट के बाद देखो या 2 घंटे के बाद देखो, कार आपको वहीं पे मिलेगा जहां पे ये रेस्ट में आया है। ठीक है, तो मान लो कार इस पॉइंट पे रेस्ट में आया है, तो अब अपन निकालेंगे कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रेस्ट में आने के पहले। डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एक अच्छा फॉर्मूला है, v² इक्वल टू u² माइनस 2as। अगर हम ये फॉर्मूला में फाइनल वेलोसिटी 0 रख दें तो 0 इक्वल टू u² माइनस 2as, मतलब s कितना हो जाएगा u² बाय 2a।
ठीक है। देखो ये रुकने में कितना टाइम लगा उसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी साइड में याद कर लो। इसको बेटा बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। किसी कार में अगर आपने ब्रेक लगाया तो वो कितना दूर जाकर रुकेगा, है ना, कितना दूर जाकर रुकेगा कोई कार। एक ऐसा कार जो यू स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उस पर आपने ब्रेक लगा दिया तो वो कितना डिस्टेंस दूर जाकर रुकेगा, है ना। तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाय 2a। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। तो s का u कितना है, u आपने निकाला है 15, तो 15 इंटू 15, और ये हो जाएगा एक्सलेरेशन कितना है 0.3, मतलब ऊपर आपने 10 लिख दिया, 3 ये आपका 5, ये भी 5, ये कितना हो गया 75 इंटू 5, 375, कितना हो गया 375 मीटर। ठीक है, यानी ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना निकल गया, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये जो मैंने अभी निकाला ये निकल गया 375, और ये पूरा कितना था 400। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना बचा बेटा, ये डिस्टेंस बच गया 400 माइनस 375। तो आंसर क्या आना चाहिए 25 मीटर। देखो सब ने आंसर 25 मीटर ही दिया है, एक दो छोड़ के, है ना, सबका आंसर जो है 25 मीटर ही आया है। ठीक है, तो ये 2 मिनट बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, 50 सेकेंड के बाद ही वो रेस्ट में आ जाता है। ओके गुड, समझ में आया, किसी को कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 मीटर इज करेक्ट आंसर, यस। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। कोई डाउट नहीं है, गुड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly to a speed of 50 मीटर पर सेकेंड and cover a distance of 250 मीटर, है ना। पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट करेंगे। ठीक है वैष्णवी, एक्सप्लेन करूंगा मैं, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, है ना, एंड में करेंगे एक्सप्लेन। A car starts from rest and accelerates uniformly to a speed of 50 meter per second over a distance of 250 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन बाय द कार। पहला क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस। पहला तो मुझे सिंपल लग रहा है। पहले वाले में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले पैरामीटर्स को ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहला कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू 0 दिया हुआ है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल स्पीड दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस कितना कितना इसमें कवर हुआ, डिस्टेंस कवर हुआ 250 मीटर। ठीक है, तो जाहिर है कि दो पैरामीटर मिसिंग है और दोनों आपको निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन मिसिंग है और टाइम मिसिंग है। तो आप सबसे पहले तो आप निकाल सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां से टाइम निकल जाएगा बेटा। v कितना दिया है, v इज 50, u कितना है 0, a आपको a और t दोनों फाइंड करना है। तो चलो ये इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, हमें a और t दोनों फाइंड करना है, तो हम दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें दोनों में से कोई एक पैरामीटर यूज हो। तो ये यूज करते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमें मालूम है 50, मतलब 50 का स्क्वायर, u 0 है, a आपको फाइंड करना है और s गिवन है 250, है ना। दैट मीन्स 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय दिस इज 2 इंटू 250 इक्वल टू a। ठीक है, ये अगर आप कैंसिल करोगे तो ये आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ए का वैल्यू सबका 5 आया है? बिल्कुल 5 आया है। अब एक बार ये ए आ गया तो फिर v टाइम निकालना बहुत ही आसान है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यूज करो। v कितना है? v 50 है, u 0 है, a आपने 5 निकाला है। 5 इंटू टी, तो t क्या हो गया? 50/5, मतलब t इक्वल टू 10 सेकेंड। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, ए इक्वल टू 5, टी इक्वल टू 10। ओके, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज टू 60 मीटर पर सेकेंड विद इन 10 सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन इज फर्दर इंक्रीज, फाइंड दिस एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 10 सेकेंड। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट में बताओ। सेकेंड पार्ट के लिए अब देखो, जितना ट्रेवल पहले कर चुका है, ठीक है, पहले ट्रेवल कर चुका है कितना? 250 मीटर, और उसमें उसने कितना स्पीड गेन किया, कितना वेलोसिटी गेन किया? तो 50 मीटर पर सेकेंड अब उसका स्पीड है। अब वो यहां से और आगे बढ़ता है, मतलब आगे बढ़ेगा तो अब उसका इनिशियल स्पीड क्या लोगे? 50 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल स्पीड इस बार कितना दिया हुआ है? 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना है? टाइम कितना दिया? 10 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो इस बार फिर से आप वही फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कितना आप लोगों को कितना आंसर आ रहा है मुझे बताओ? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है? v हो गया 60, u हो गया 50, a आपको फाइंड करना है, t दिया हुआ है 10। दैट मीन्स 10 इक्वल टू 10 ए। तो ए का वैल्यू मेरा तो आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है? आपने 6 कैसे बोला बेटा? फर्दर इंक्रीज। वीडियो पॉज हो गया क्या? नहीं, वीडियो तो चल रहा है। एक्सेलरेशन तो 1 ही है, ठीक है। फर्दर इंक्रीज बोल रहा है, लेकिन उस डेटा के हिसाब से उसका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन यही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, इतना ही है ना। और एस कितना आया? 550। निकाल के चेक करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल फिर से वही यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमारा है 60 स्क्वायर, u है 50 स्क्वायर, और ये 2 इंटू 1 इंटू एस। दिस इज 3600, दिस इज 2500 प्लस 2s। माइनस करोगे बेटा तो 1100 इक्वल टू 2s। तो s का फॉर्मूला 1100/2, यानी आंसर आना चाहिए 550 मीटर। यस, करेक्ट आया है, सबका आंसर करेक्ट आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। टू स्टॉप द कार इन 6 सेकेंड, नाउ द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग रिटार्डेशन। अब कार को 6 सेकेंड में रोकना है, ठीक है, कार को रोकना है 6 सेकेंड में। अभी किस स्पीड से चल रहा है? वो 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, और उसको रोक देना है, मतलब फाइनल स्पीड
0। और कितने टाइम में रोकना है? 6 सेकेंड में रोकना है। ठीक है, तो फिर से v इक्वल टू, इस बार ब्रेक लगा दिया आपने तो माइनस में लिखेंगे, v इक्वल टू यू माइनस 80। v तो हमारा 0 है, ये 60 है, माइनस 60, दैट मीन्स 60 इक्वल टू 60। देखो 60 इक्वल टू 60 सुनने में बिल्कुल एक जैसा लगता है ना, बट ये 60 है और ये 60 है। ठीक है, तो t इक्वल टू कितना हो गया? 10 सेकेंड। आपको टाइम तो नहीं पूछ रहा था आपसे, सॉरी टाइम दिया हुआ है ना, a यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी u इक्वल टू 6a हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला 60 का हो रहा है। a कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन कितना होना चाहिए? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, और आपसे इस क्वेश्चन में देखो वही पूछ रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर बाय 2a। u कितना है? 60 से जा रहा है, 60 इंटू 60 है ना, u कितना है? 60 इंटू 60, और ये हो गया 2 इंटू 10। ठीक है, दैट मीन्स मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 180 मीटर। नाउ जस्ट बताओ इसका आंसर 180। हाँ कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने यूज किया, बट आओ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बहुत ही आराम से, बहुत ही इज्जत के साथ यूज कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ बोलेगा तो मेरा नंबर आपके पास है ही। ठीक है, तो इस तरह से ए तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ए हो गया, बी हो गया।